हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सब सरल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम का मुख्य कार्य क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी, तो कृपया करके आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, किंतु व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों या संज्ञाओं के लिए अथवा उनके स्थान पर हो सके। नीचे लिखे इस गद्यांश को पढ़िए। कमला ने ममता से कहा कि ममता आज कमला को 50 रुपये उधार दे दो, क्योंकि कमला को आज रुपयों की सख्त आवश्यकता है और ममता के अतिरिक्त कमला की कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि ममता ही कमला की सच्ची सहेली है। इस गद्यांश में ममता और कमला शब्द का बार बार प्रयोग होने से ये वाक्य कुछ अटपटे से लग रहे हैं। गद्यांश का विषय तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें भाषा की सुंदरता में बाधा पड़ रही है। ये वाक्य बोलने में भी सहज नहीं लगते। अब इसी गद्यांश को परिवर्तित रूप में पढ़िए। गद्यांश का ये परिवर्तित रूप नीचे लिखा गया है, इसे ध्यान से देखिए। कमला ने ममता से कहा कि तुम मुझे आज 50 रुपये उधार दे दो, क्योंकि मुझे आज रुपयों की सख्त आवश्यकता है और तुम्हारे अतिरिक्त मेरी और कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ही मेरी सच्ची सहेली हो। अब आप सब मुझे ये बताएं कि गद्यांश अब सुंदर और स्वाभाविक क्यों लगने लगा। चलिए मैं ही आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ। गद्यांश अब सुंदर और स्वाभाविक इसलिए लगने लगा क्योंकि कमला और ममता संज्ञा शब्दों के स्थान पर तुम, मुझे, तुम्हारे, मेरी, तुम आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। कमला और ममता संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। अतः परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व प्लस नाम से बना है, जिसका अर्थ है सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार जो सबके नाम के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मुख्य कार्य होता है संज्ञाओं की पुनरावृत्ति न होने देना, अर्थात जो संज्ञा शब्द होते हैं वे बार बार प्रयोग न किए जाएं। उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम और सबसे अंत में निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देखें, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तुम्हारी माताजी कहाँ हैं, वे बहुत अच्छे बच्चे हैं। इन वाक्यों में मैं अर्थात बोलने वाला वक्ता, तुम्हारी अर्थात सुनने वाला श्रोता, वे अर्थात अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मैंने, मेरा, हम, हमारा, हमारे, हमें, मुझे, मुझको। अब इन्हीं शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग करके देखा है, तो ये उदाहरण देखें। यह राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, मुझे अभी घर पहुंचना है। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द हमारा और मुझे ये शब्द वक्ता ने अपने लिए कहे हैं।
अतः ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का अगला भेद है मध्यम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला जिससे बात करता है या जिसे संबोधित करता है उसके नाम के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपने, आपको। अब इन्हीं शब्दों को हमने वाक्यों में प्रयोग किया है, तो ये उदाहरण ध्यान से देखें। मैंने आपको कहीं देखा है। कल तुम कहाँ गए थे। इन वाक्यों में वक्ता किसी से कुछ पूछ रहा है, उसके लिए उसने आपको और तुम शब्दों का प्रयोग किया है, अतः ये मध्यम पुरुष है। इसका अगला भेद है अन्य पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला जिसके बारे में बात करता है या लिखता है उसके नाम के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह, वे, यह, ये, उन्हें, उसका, उनका, उसने। इन्हीं शब्दों को हमने इन वाक्यों में लिखा है, तो ये उदाहरण ध्यान से देखें। उसने मुझसे झूठ बोला था, वह कल जयपुर जाएगा। इन वाक्यों में वक्ता जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए उसने वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, अतः यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। अब आप एक बार इस उदाहरण को भी ध्यान से देखें। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। इस वाक्य में मुझे उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष तथा उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम का अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि उदाहरण देखें। यह पायल का घर है, वह प्राथमिक पाठशाला है। अब आप सब ध्यान दीजिए, यह और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं तथा निश्चयवाचक सर्वनाम भी, किंतु अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जैसे खड़ग सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा देखा, वह आश्चर्यचकित हो गया। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु की ओर संकेत करता है, जैसे वह श्याम की कमीज है, और ये उदाहरण भी आप देख सकते हैं, यह पायल का घर है। निश्चयवाचक सर्वनामों को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि उदाहरण देखें। दूध में कुछ पड़ा है, कोई शोर मचा रहा है। इन वाक्यों में कुछ और कोई शब्द अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के संबंध में बता रहे हैं, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि उदाहरण देखें। जो सोता है सो खोता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द दो भागों के बीच संबंध बता रहे हैं, अतः ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें। आप यहाँ क्या कर रहे हो? घर में कौन है? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? इन वाक्यों में क्या, कौन, किसने शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया गया है, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें। राजेश स्वयं आया था, मैं अपने आप पढ़ लूँगा। इन वाक्यों में प्रयुक्त स्वयं, अपने आप शब्द कर्ता के साथ
अपनापन बता रहे हैं, अतः ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। मैंने इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित इस प्रकार के और भी टॉपिक्स पर बनी मेरी आने वाली वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद। थैंक यू।